सोने में अगर आपकी पोजीशन ऊंचे रेट पर फंस गई है तो घबराए नहीं। गोल्ड में फंसी पोजीशन से कैसे निकले, क्या करें जब गोल्ड में लगातार नुकसान हो रहा हो, लॉन्ग टर्म होल्ड करें या लॉस में एग्जिट, बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। वेलकम टू मुंबई। जी नितिन जी, जो गोल्ड में उलझे हुए हैं यानी गोल्ड में पोजीशन फंस गई है, उन्हें इससे बाहर निकलने का सरल रास्ता क्या है? देखिए कमल जी, अब जिस तरीके से गोल्ड में हमने तेजी आते हुए देखी है, तो ये एक डबल इंजन की सरकार है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, 3280 से 3380 डॉलर गोल्ड हो गया। $100 की तेजी बन गई। इस $100 की तेजी के साथ साथ रुपी जो है वो 86 से 88 हो गया, या 8550 से 88 हो गया। तो ₹2.5 की तेजी वो हो गई। अब ₹2.5 की तेजी का मतलब कमल जी, एमसीएक्स के अंदर जो है वो आपका लगभग ₹1500 की तेजी मान के चलिए। तो ₹1500 की ये तेजी हो गई और $100 की अपनी एक तेजी हो गई। तो ये जो पूरा एक फर्क आया ना, इसकी वजह से एमसीएक्स में हमने ये 4000 5000 रुपए की तेजी आते हुए देखी है। अब अगर आप फंस गए तो मैं फिर से वही कहूंगा, जो हर बार मैं एक बात को रिपीट करता हूँ कि देखिए, अगर हमारी तबीयत खराब है और हम बहुत सीरियसली बीमार है, तो फिर हमको जो डॉक्टर बोल रहा है हमको उस पे ही इलाज कराना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी तबीयत खराब है या हमको इस दवा के बारे में नहीं पता है। अब चूंकि हम ऑप्शंस के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं और यहाँ पे फिर से हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से निकलना है तो ऑप्शंस ही एकमात्र आपके पास रास्ता है जिसकी वजह से आप निकल सकते हैं। तो या तो अगर आप 1,02,500 तक का तेजी देख सकते हैं नियर टर्म में, तो आप 1,02,500 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि जो पिछले हायर लो और नया हायर हाई जो बना है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1,02,500 का रेजिस्टेंस आता है, जिसके ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो जैसा कि आज आपके चैनल में वापस 1,05,000 के टारगेट्स दिए गए, तो मैं भी उससे एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि फिर 1,03,500 और 1,05,000 के जो टारगेट्स है वो नियर टर्म्स में अचीव हो जाएंगे। और यदि आप 1,02,500 का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो अभी 1,01,000 गोल्ड चल रहा है, आप 1,01,500 की और 1,02,500 की दोनों की कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। बेनिफिट ये होगा कि चूंकि ट्रेंड ऊपर का है, तेजी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से बाजारों में अनसर्टेनिटी बनी है ट्रंप को लेके, या दूसरी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, अगर ये यहाँ से शुरू होती है तो अगला 4 से 5% का तेजी जो है वो गोल्ड में आएगा। 2.5 से 3% की तेजी गोल्ड की अपनी तेजी होगी और 1.5 से 2% की तेजी जो है वो यूएसडी आईएनआर कंट्रीब्यूट कर सकता है कमल जी। तो यहाँ पे आपको फायदा ये होगा कि अगर सपोज मान लीजिए गोल्ड बढ़ गया बहुत तेजी से, तो आपको ना सिर्फ पुरानी पोजीशन से निकलने का मौका मिलेगा बल्कि आप प्रॉफिट भी कमाओगे, और नीचे आ गया तो आपका बिका ही हुआ है जी। कमल और जी। नितिन जी, क्या गोल्ड में एवरेज करना सही होगा या नुकसान काट कर बाहर निकलना बेहतर है? देखिए, कोई भी शरीर का अंग अगर सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको काट देना ही मतलब सबसे बेस्ट काम होता है। सबसे पहले तो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन अगर काट दें तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेंड जब तक नेगेटिव नहीं होता तब तक आपको अपनी पोजीशन नहीं काटनी है। ट्रेंड कब नेगेटिव होगा? आप ही के चैनल पे कमल जी मैंने बोला था कि जब तक 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये डेली चार्ट पे 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाता, तब तक मैं शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। या सोना 3240 के नीचे नहीं चला जाता तब तक मैं शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ये दो बताएंगे कि ट्रेंड नेगेटिव हो गया। तीसरा कब होगा? When world will be a beautiful place to live again। जब वसुधैव कुटुंबकम की हम दोबारा बात करेंगे तब गोल्ड जो है हम ये कह सकते हैं नीचे। जब ट्रम्प ये कहते हैं किसी दिन आके सुबह उठ के कि नहीं, मैंने टैरिफ टैरिफ बहुत खेल लिया, अब मुझे टैरिफ नहीं खेलना है। ईरान ये कहते हैं कि हमने जो है बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ ली, अब हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। रशिया कहे कि रशिया यूक्रेन भाई भाई, उधर चाइना कहे कि चाइना ताइवान भाई भाई। तो ये सब चीजें सपने में ही होने वाली है कमल जी। तो एवरेजिंग भी सपने में ही करनी चाहिए, रियल टाइम ट्रेडिंग में नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में नितिन जी, अगर रिवर्सल की उम्मीद कैसे पहचाने की मार्केट अब रिवर्सल हो रहा है? कमल जी, ऐसे में आपको क्या करना है, जिगजैग इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। जिगजैग इंडिकेटर में आपको जो पीरियड लगाना है वो 5 का लगाना है, और आपको जो टाइम फ्रेम लेना है वो 4 आवर्स का लेना है या फिर आपको डेली का लेना है। आपको जो लास्ट के दो हाई दिखा रहा है, वो लोअर हाई हायर हाई जो भी आपको दिखा रहा है, आपको वो दो लोअर हाई या हायर हाई के बीच में एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है। उस ट्रेंड लाइन पे आपको ये देखना है कि प्राइस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे अभी की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा मैंने बोला कि 1,02,500 के आसपास आ रहा है। अगर 1,02,500 के ऊपर
किसी भी दिन लो नहीं बनता है, मैं लो की बात कर रहा हूँ। अगर 1,02,500 के ऊपर किसी भी दिन लो नहीं बनता है तो आप गोल्ड में एक 3 से 4% के रिवर्सल का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन 1,02,500 के ऊपर का लो बना उस दिन गोल्ड में एक नई तेजी की शुरुआत होगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक। और नितिन जी देखिए, जब पोजीशन फंस जाती है तो व्यक्ति मन मस्तिष्क से भी परेशान हो जाता है। तो पोजीशन फंसने पर माइंड सेट कैसा रखना चाहिए? देखिए मैं हमेशा से एक ही बात को कहता ही आया हूँ कि उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। तो आपके प्रोग्राम पे हमने पहले भी रिस्क मैनेजमेंट की बात करी थी, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही आपकी पोजीशन लें। देखिए अगर आप 1 किलो की पोजीशन ले लेंगे और गोल्ड जो है वो 4,000 रुपए बढ़ गया है, 100 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए का नुकसान आ रहा है, कैपेसिटी है नहीं आपकी 4 लाख रुपए देने की, तो डेफिनेटली आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। घर वाले कोई बात करेंगे आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेंगे, दोस्त आपके कोई बात बोलेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों का फोन उठाना बंद कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप एक काम ये करें कि भाई जो गलती हो गई हो गई, चलो हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे अपना ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप करते हैं और उसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद अब आपको नुकसान कवर करना है, उसका भी मैं आपको साधारण तरीका बता देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे 14,2 का सुपर ट्रेंड लगाइए या 10,2 का सुपर ट्रेंड लगाइए। अगर वो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है आप सेल करके चलिए, और अगर वो सुपर ट्रेंड के को कोई भी कैंडल टच करती है और उसी कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो आप वापस बाय कर लीजिए पिछली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके। हमने अभी 2 दिन पहले ही आज मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला है, सेम स्ट्रैटेजी पे हमने 1,06,000 के ऊपर बाय किया था, 1,02,000 का टारगेट रखा था जो कि आज अचीव हो गया है। कमल जी। जी। तो नितिन जी यहाँ पर एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि एक जो ट्रेडर होता है, खासकर मतलब मध्यम और छोटे ट्रेडर की बात कर रहा हूं, तो कितनी कैपिटल के साथ मौजूदा हालात में गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए? कमल जी मैं आपसे बहुत मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये प्रश्न रखा, क्योंकि लोग उस चीज को नहीं समझते हैं। कमल जी कई बार क्या होता है, सपोज मान लीजिए गोल्ड का जो ये 100 ग्राम का मार्जिन है वो लेट से अगर 75,000 रुपए है, तो आदमी 75,000 रुपए डाल के 100 ग्राम की जब पोजीशन लेता है तो ये कहता है मैंने 75,000 इन्वेस्ट किए हैं गोल्ड में। आपने जी। इन्वेस्ट नहीं किए हैं, आपने 100 ग्राम गोल्ड का ऑर्डर दिया है, ट्रेडिंग करी है, उसके अगेंस्ट में आपने एडवांस दिया है 75,000। आपने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया, वो इन्वेस्टमेंट है आपका 10 लाख का। उस 10 लाख के सामने आपने जो 1 लाख रुपए का मार्जिन दिया है वो मार्जिन सिर्फ और सिर्फ एक एडवांस मनी है, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट उस दिन होगा जिस दिन आप 10 लाख रुपए लेके चलेंगे। तो कमल जी 10 से 15% का तो वोलेटाइल टाइम्स में मार्जिन ही रहता है, और 10% के आसपास आपको बफर रखना है। अगर आप 25% का बफर 30% का बफर लेके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे हमें इस बात पे कि अगर 25 से 30% का ही मार्जिन हमें रखना है तो फिर हमको ट्रेडिंग की क्या जरूरत है, हम ईटीएफ क्यों नहीं ले लें, हम फिजिकल क्यों नहीं ले लें। देखिए लीवरेज के अपने फायदे होते हैं और लीवरेज के अपने नुकसान भी होते हैं। अगर आप 4 टाइम्स के लीवरेज में भी काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हम डेली 4 से 5% का मूव आते हुए देख रहे हैं कई चीजों में। सिल्वर जैसी चीज में हमने देखा कि 10% का मूव आ गया पिछले कुछ दिनों में, ऊपर नीचे का हम मिला लें। तो जब हम 5-5% में सिल्वर के डेली मूव देख रहे हैं, गोल्ड में हम 2 से 3% के मूव देख रहे हैं कमल जी, तो आज की डेट में हमें 10 से 12% मार्क टू मार्केट के लिए बफर रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आप देखिए कोई बुराई नहीं है अगर आप अपने आप को हेज करके चल रहे हैं। आपने मान लीजिए 100 ग्राम गोल्ड, बहुत सारे लोग इस समय बेच के ही काम कर रहे होंगे, चाहे हम जितना बाय का कॉल ले रहे हैं, वो तो एक सत्य है, उस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। तो अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे, मान लीजिए आपको लगता नहीं इतना बढ़ गया, किसी के बोलने से क्या होता है, मैं तो बेचूंगा, मैंने तो देखा हमेशा मंदी में पैसा बनता है। तो आपने सपोज अगर गोल्ड बेच भी दिया है 1,01,000 के अभी के भाव जी। पे, कुछ मत करिए, 1,01,000 की कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 700 800 900 रुपए की भी आई तो भाई साहब 3 से 4% के मूव आ रहे हैं 15-15 दिन के अंदर। तो अगर ऊपर के साइड का मूव आ गया, कॉल को ऊपर कर लीजिएगा। आपने 1,01,000 की कॉल को 1,04,000 पे शिफ्ट कर लिया, वहां से बाजार नीचे आ गया तो भी आपका पैसा बन जाएगा। तो अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप बाजार के अगेंस्ट में भी है तो भी आपका पैसा बनेगा। अच्छा यार नितिन जी, जैसे देखिए कई लोगों की गोल्ड में हाजिर में भी पोजीशन होती है, खासकर ज्वेलर्स की तो होती ही है, और वायदा में भी वो पोजीशन लेके चलते हैं। अब ऐसे में जब गोल्ड में गिरावट आए तो रिकवरी का साइंटिफिक तरीका क्या हो सकता है? कमल जी देखिए गोल्ड में ज्वेलर्स के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या हो जाती है कि वो अनफिक्स में बाय कर लेते हैं।
जी या फिर अनफिक्स में बाय करने के अलावा क्या होता है कमल जी, आज मान लीजिए मेरी दुकान पे कोई रिटेलर आया और मेरे को 400 ग्राम का ऑर्डर देके चला गया और उसने भाव काट लिया, बोला कि भाई साहब बहुत तेजी मती चल रही है, आप एक काम करो मेरा तो भाव आज ही काट दो आप। वो मेरे से 400 ग्राम का भाव कटा के चला गया, या मान लीजिए कुछ कस्टमर्स आए ग्रुप में और वो मेरे से 400 ग्राम ले गए, 400 ग्राम का भाव कटा लिया उन्होंने। अब हुआ क्या कि जब मेरा उनका जेवर बन के तैयार हुआ, मैंने उनको जेवर दिया, लेकिन जो जेवर बनाने के लिए मैंने कारीगर को गोल्ड दिया था वो मैंने मेरे स्टॉक से लेके दे दिया था। अब जब वापस मैं स्टॉक के लिए 400 ग्राम का गोल्ड खरीदने गया, भाव बढ़ गया 4,000 रुपए या 5,000 रुपए। तो मान लीजिए मैंने मेकिंग चार्ज में 2% 3% कमाया था, होलसेलर का प्रॉफिट 2% भी नहीं होता, 1% के आसपास होता है। तो वहां उस केस में क्या होता है, उस बेचारे का चूंकि 4% 5% भाव बढ़ गया है, तो नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंजेस है जैसे एमसीएक्स है, एनएससी है, अपने आप को हेज करके चले। वही ज्वेलर्स के लिए एक रास्ता है कि भाई अगर आज आपकी दुकान पे कोई आया है और आपने अपने स्टॉक में से जो है वो गोल्ड कारीगर को दिया है, तो आप तुरंत एमसीएक्स के ऊपर चाहे तो ऑप्शंस बाय कर लें, चाहे तो आप फ्यूचर्स बाय कर लें। आप डेफिनेटली अपने आप को बचा के चल पाएंगे। और यहाँ पे मेरी एक्सचेंजेस से भी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि जो एक्चुअल ट्रेडर्स हैं, जो एक्चुअल ज्वेलर्स हैं, उनको आज की डेट में वर्किंग कैपिटल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 15 से 20% का मार्जिन हो जाता है और इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो इतने एक्सचेंज के जो मार्जिन है जी उनको मेंटेन करके चल सके। तो मेरे ख्याल से ज्वेलर्स के लिए कुछ इस तरह के ईएफपी या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाने चाहिए एक्सचेंजेस को, जिससे ज्वेलर्स जो है वो इजिली जो है वो हेज कर पाए। जी। अब यहाँ नितिन जी एक बात और आती है, जब हमने सारे बिजनेस की बात करी तो लॉन्ग टर्म होल्ड और शॉर्ट टर्म ट्रेड के रिस्क में फर्क क्या है? देखिए कमल जी, लॉन्ग टर्म ट्रेड जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है, आप वोलेटिलिटी के लिए आप तैयार रहते हो। जैसे अगर स्कैम मूवी अगर आपने देखी हो, तो उसमें चिड़िया जी ने एक डायलॉग दिया था हर्षद मेहता जी को कि इफ यू कांट फेस द हीट देन डोंट एंटर द किचन। तो अगर आप वोलेटिलिटी को फेस नहीं कर सकते हो, इस तरह के बाजार में जब 10-15% की वोलेटिलिटी हम आम देख रहे हैं सिल्वर के अंदर, तो आपको ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए लिवरेज में। आप ईटीएफ के माध्यम से या फिजिकल के माध्यम से आप अपनी पोजीशंस बनाएं और तेजी का फायदा उठाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होता है उसको इंटीरियर माइंड के अंदर पता ही होता है कि भाई देखो वोलेटिलिटी जो है वो रहने वाली है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो आप ट्रेंड के साथ चलें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें, बिना स्टॉप लॉस के इस बाजार के अंदर काम मत करें। जी। अब नितिन जी हम बात कर लें शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइस को लेकर के। तो शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं? सपोर्ट की अगर मैं कमल जी बात करूं, तो गोल्ड अभी भी एक अपने सपोर्ट अभी अभी जैसे उसने लिया है 1 लाख रुपीज का। सेकंड सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है जहां से बाजार जो है परसों चलना शुरू हुआ था, दैट वाज 1,05,000 रुपीज और 600 रुपीज। 1,05,000 600 के आसपास सेकंड सपोर्ट बन रहा है। थर्ड माइनर सपोर्ट जो बन रहा है वो 1 लाख पे बन रहा है। और जो गेम चेंजिंग सपोर्ट है या ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो 99,500 है, यानी 99,500 का बहुत मजबूत सपोर्ट है। यदि आपकी 99,000 के आसपास की सेलिंग है और आप 99,000 के आसपास फंसे हैं, तो आप एमसीएक्स में 99,500 की पुट बेच के आप अपने आप को हेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, रेजिस्टेंस की बात रहेगी। रेजिस्टेंस की कमल जी अगर बात करूं, तो पहला रेजिस्टेंस 1,02,100 पे आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस 1,03,500 पे, और चौथा रेजिस्टेंस तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 1,04,000 पे। नितिन जी आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ कमल जी, जैसा कि मैं चूंकि सबको पता ही है मैं सिल्वर में बुलिश हूँ, तो मेरी सिल्वर में फिजिकल मार्केट के अंदर जो है वो पोजीशंस बनी हुई है। डेरिवेटिव के अंदर मेरी आज कोई पोजीशन नहीं है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी।